मुंबई, भारत के हलचल भरे महानगर में काल नाम का एक ब्लैक हैट हैकर रहता था। वह एक शानदार प्रोग्रामर था जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। वह निगमों और सरकारी एजेंसियों से मूल्यवान डेटा चुराकर उसे ऊंची कीमत पर बेच देता था। काल एक कुशल चालबाज था। वह किसी भी भीड़ में घुल मिल सकता था और हमेशा कानून से एक कदम आगे रहता था। उसके पास मुखबिरों का एक नेटवर्क था जो उसे नवीनतम सुरक्षा रुझानों के बारे में अपडेट रखता था, और वह हमेशा कंप्यूटर सिस्टम में हैक करने के नए और अभिनव तरीके विकसित कर रहा था। एक दिन काल को अपने एक मुखबिर से एक नई सरकारी परियोजना के बारे में एक टिप मिली जो एक शीर्ष गुप्त एल्गोरिथम विकसित कर रही थी। कहा जाता था कि यह एल्गोरिथम किसी भी एन्क्रिप्शन कोड को तोड़ सकता है और यह इसे प्राप्त करने वाले किसी भी हैकर के लिए एक मूल्यवान संपत्ति होगी। काल एल्गोरिथम चुराने के लिए दृढ़ था। उसने अपने हमले की योजना बनाने में हफ्तों बिताए और अंत में वह तैयार हो गया। उसने सरकार के कंप्यूटर सिस्टम में हैक कर लिया और एक वायरस लगाया जो उसे एल्गोरिथम तक पहुंच प्रदान करेगा। अगले दिन काल यह जानकर उठा कि वायरस ने काम कर दिया है। उसने सफलतापूर्वक एल्गोरिथम चुरा लिया था और वह अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली हैकर था। काल जानता था कि वह एल्गोरिथम को अपने पास नहीं रख सकता। उसे इसे किसी ऐसे व्यक्ति को बेचने की जरूरत थी जो इसकी कद्र करे। उसने शैडो सिंडिकेट नामक एक रहस्यमयी संगठन से संपर्क करने का फैसला किया। शैडो सिंडिकेट शक्तिशाली अपराधियों का एक समूह था जो सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें हैकिंग, ड्रग तस्करी और हथियारों का सौदा शामिल था। काल जानता था कि वे एल्गोरिथम के लिए सही खरीदार होंगे। काल ने एक सुरक्षित ऑनलाइन चैनल के माध्यम से शैडो सिंडिकेट से संपर्क किया। उसने उन्हें बताया कि उसके पास एक शीर्ष गुप्त एल्गोरिथम है जो किसी भी एन्क्रिप्शन कोड को तोड़ सकता है। शैडो सिंडिकेट को दिलचस्पी थी और वे इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए काल से मिलने के लिए सहमत हुए। काल एक गुप्त स्थान पर शैडो सिंडिकेट से मिला। उसने उन्हें एल्गोरिथम दिखाया और वे प्रभावित हुए। उन्होंने काल को एल्गोरिथम के लिए एक बड़ी राशि की पेशकश की और उसने स्वीकार कर लिया। काल ने एल्गोरिथम को शैडो सिंडिकेट को बेच दिया और वह अब एक बहुत धनी व्यक्ति था। वह सेवानिवृत्त हो सकता था और विलासिता का जीवन जी सकता था, लेकिन वह हैकिंग के रोमांच का विरोध नहीं कर सका। वह मौज मस्ती और मुनाफे के लिए कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना जारी रखता है। एक दिन काल को एक अज्ञात हैकर से धमकी मिली। हैकर ने काल को बताया कि वे शैडो सिंडिकेट के साथ उसके लेन देन के बारे में जानते हैं और वे उसे दुनिया के सामने उजागर करने जा रहे हैं। काल धमकी से हिल गया था। उसे नहीं पता था कि हैकर कौन है या वे क्या चाहते हैं। वह जानता था कि अगर हैकर ने उसे उजागर किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल की सजा सुनाई जाएगी। काल ने अंडरग्राउंड जाने का फैसला किया। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। पुलिस ने काल की रहस्यमय गायब होने की जांच की, लेकिन वे कोई सुराग नहीं खोज पाए। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वर्षों बाद एक अफवाह फैलने लगी कि काल को आखिरकार पकड़ लिया गया है। कहा जाता था कि वह इंटरपोल द्वारा एक गुप्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस अफवाह की पुष्टि नहीं हुई थी और काल का ठिकाना अज्ञात बना रहा। इस बीच शैडो सिंडिकेट का उपयोग काल ने उन्हें बेची गई एल्गोरिथम का बहुत प्रभाव से कर रहा था। वे दुनिया भर की सरकारों और निगमों के कंप्यूटर सिस्टम में हैक कर सकते थे, संवेदनशील जानकारी चुरा सकते थे और अपने पीड़ितों को ब्लैकमेल कर सकते थे। एक दिन शैडो सिंडिकेट ने एक प्रमुख बैंक को निशाना बनाया। उन्होंने बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में हैक कर दिया और अरबों डॉलर को अपने खातों में स्थानांतरित कर दिया। बैंक ने चोरी का पता लगाया और अधिकारियों से संपर्क किया। इंटरपोल ने शैडो सिंडिकेट का पता लगाने के लिए एक वैश्विक जांच शुरू की। उन्होंने बैंक की चोरी से पैसे की निशानी को कई ऑफशोर खातों में ले गए, लेकिन शैडो सिंडिकेट उनसे ज्यादा चालाक था। वे अपने रास्ते को कवर करने और एक बार फिर गायब होने में सक्षम थे। इंटरपोल को संदेह था कि काल शैडो सिंडिकेट की गतिविधियों में शामिल था। उनका मानना था कि वह अपनी एल्गोरिथम का उपयोग कर रहा था जो उसने उन्हें अपराधों को अंजाम देने में मदद करने के लिए बेचा था। इंटरपोल ने काल की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी किया। उन्होंने किसी भी जानकारी के लिए एक बड़ा इनाम की पेशकश की जो उसकी गिरफ्तारी में मदद करेगी। काल की विरासत आज भी जारी है। उन्हें अब तक के सबसे कुशल और खतरनाक हैकरों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी डिजिटल युग के खतरों और साइबर सुरक्षा की आवश्यकता की याद दिलाती है। काल भले ही गायब हो गया हो,
लेकिन उसका प्रभाव अभी भी महसूस किया जा सकता है। उसकी एल्गोरिथम शैडो सिंडिकेट के हाथों में है और वे इसका उपयोग दुनिया भर में अपराध करने के लिए कर रहे हैं। इंटरपोल अभी भी काल और शैडो सिंडिकेट की तलाश कर रहा है, लेकिन वे अब तक असफल रहे हैं। काल के फिर से हमला करने का केवल एक ही समय है। वह एक टाइम बम है जो फटने का इंतजार कर रहा है। जब वह ऐसा करेगा तो दुनिया तैयार नहीं होगी।